नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है आपके अच्छे ही पेपर जा रहे होंगे। उसी से संबंधित जो 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड हो जाए कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट दिल्ली पुलिस का पेपर है। इसमें आया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष जो स्थापना हुई है कब हुई है और किसके द्वारा की गई थी, तो ये पूछा गया था। तो जो दोस्तों आज पूछा गया वो पूछा गया अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्राइजो जो कि अध्यक्ष है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया, तो वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आप देख सकते हो कि अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अशोक साम्राज्य पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वो है सितार से। आपसे आगे पूछा जा सकता है, आगे जो पेपर आने वाले हैं, कि अमीर खुसरो ने अपना जीवन काल किस राजा या किस शासक के समय में शुरू किया था, तो बलबन। और अंतिम शासक कौन था जिसके समय में समाप्त किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा अमीर खुसरो को उपाधि दी जाती है तोते हिंद की। उसके बाद आगे देखते हैं विश्व की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये विश्व की पहली महिला शासक होगी, शासन अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड हो गया। विश्व से आगे क्या क्वेश्चन बन सकता, आगे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि विश्व की पहली महिला शासन अध्यक्ष कौन थी, तो सिरमाओ भंडा साइके जो कि विश्व की पहली महिला शासक अध्यक्ष थी। तो दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है कंप्यूटर में MAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MAN का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर में MAN का फुल फॉर्म होता है, जो कि नेटवर्क से पूछा गया था। आगे क्या क्वेश्चन आता है, द आइडिया ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो आइडिया ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये है सुनील खिलनानी की पुस्तक है। उसके बाद आगे आता है द नेम सेक पुस्तक किसकी है। तो द नेम सेक पुस्तक किसकी है, झुंगा लाहिड़ी की है। झुंगा लाहिड़ी की कौन सी पुस्तक है, द नेम सेक पुस्तक है। आप देख सकते हो दोस्तों जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं हर शिफ्ट में कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन पुस्तकों से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों जितनी भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट पुस्तकें सारी की सारी पढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पश्चिम बंगाल जूट में सर्वाधिक है। आपको देखना चाहिए कि जितनी भी फसलें हैं उसमें कौन सा राज्य किसमें उत्पादक में आगे, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये तो हो ही चुका था। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों खेल से संबंधित है, ये पूछा जा चुका है। तो वो कौन से है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से संबंधित है कौन, नीरज चोपड़ा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा का शस्त्र कब बुलाया गया था। तो जो प्रथम लोकसभा का शस्त्र है वो बुलाया गया था 13 मार्च 1952 को। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किससे, संसद से रिलेटेड। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो संसद से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया है लोकसभा। तो दोस्तों आगे वाली शिफ्ट में राज्यसभा से निश्चित ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप पूरा पढ़ के जाइएगा। उसके बाद पूछा गया था कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति हो गया दोस्तों, क्रांति होगा तो वो किससे, बागवानी उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आया था कि भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका क्या था ऑप्शन, तो वो था नर्मदा। आप देख रहे हैं दोस्तों हर एक जितने भी शिफ्ट हैं सब में किसी ना किसी नदी से क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले पूछा गया था इरावती नदी। तो दोस्तों आप जितनी भी नदियां हैं देश की सारी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म इस नदियों से आना ही आना है। उसके बाद पूछा गया था
ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, तो वो है द्वितीय पीढ़ी। ये क्वेश्चन जो 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें भी पूछा गया था, ये दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता है। जो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, तो इंटीग्रेट सर्किट उपयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये आगे की परीक्षा के लिए उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी पीढ़ी का पूछा जा चुका है, पहली और तीसरी का नहीं पूछा गया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है कि विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हो चुका है, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले इसको अपने राज्य में लागू किया, और ये भारत में पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तो 1995 पूरे भारत में लागू हो जाता है। तमिलनाडु के द्वारा कब लागू किया जाता है, तो ये 84 में कर दिया जाता है। 1984 को तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया जाता है। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। BWF विजेता कौन है, तो BWF विजेता कौन है, PV सिंधु ने ये खिताब जीता है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो बिंग इंडिया 2020 की थीम क्या थी, तो बिंग इंडिया 2020 की थीम क्या थी दोस्तों, तो फ्लाइंग फॉर ऑल बिंग इंडिया 2020 की थीम थी। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड आउटपुट 2020 में RBI के द्वारा कितना गोल्ड खरीदा गया है, जिसमें RBI का स्थान है, तो RBI का स्थान है 6ठा, और RBI ने कितना गोल्ड खरीदा है, तो ये है दोस्तों 625.2 टन RBI के द्वारा खरीदा गया है। इससे पहले जो 5 देश हैं उनको देखे ले रहे हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम स्थान है चाइना का, द्वितीय स्थान है रूस का, और तृतीय स्थान है कजाकिस्तान का, और जो चौथा स्थान है तुर्की का, और जो 5वां स्थान है आपका पोलैंड का आता है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बीदर और जागीर शहर किस राज्य में है, तो ये दोस्तों दोनों ही शहर कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आया था रानी की बांध से, रानी की बांध किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इतना टफ क्वेश्चन कर देता है एग्जामिनर कि आपको आता भी होगा फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से। जो रानी की बांध है वो है सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ पर, गुजरात में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे, इसको RBI के द्वारा 2018 में 100 के नोट पर अंकित कर दिया गया, और इसको यूनेस्को ने 2014 में शामिल कर लिया, तो विश्व धरोहर की सूची में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो 1930 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रंजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो रंजमनामा जो फारसी अनुवाद है वो है महाभारत का। किसके द्वारा किया गया था, तो बदायूनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, सोडा नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, सोरा होगा, कि सोरा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो KNO3 ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये सोरा का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आगे पूछा गया था ख्वांग किस राज्य का वाद्य यंत्र है, तो ये ख्वांग किस राज्य का वाद्य यंत्र है, तो ये है मिजोरम का। दोस्तों जितने भी हमारे पास GS के क्वेश्चन आए थे वो हमने आपको सारे के सारे बता दिए, जो कि 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आया था। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही ये पेपर ख़त्म होते हैं दिल्ली पुलिस के, उसके बाद जितने भी GK है, करंट अफेयर है, आपको इस चैनल के माध्यम से ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ाई जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट होगी। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से आपको कुछ भी ज़रा सी भी सीख मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा या ख़राब जैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।